गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर है 7 वचन। इसमें वचन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपने पढ़ा होगा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है, एक पिक्चर दिखाई थी अभी मैंने आपको, उसमें दिखा है ना, कुछ चीज़ें तो अनेक हैं और कुछ एक हैं। जैसे कि कुछ अनेक हैं, जैसे अध्यापक, श्याम पट, मेज, कुर्सी, दरवाज़ा, ये एक हैं, और छात्र, डेस्क, पंखे, पुस्तकें, ये अनेक हैं। वचन मैंने अभी बताया दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन, जैसे केला, चूहा, संतरा, बिल्ली। और जिससे अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे केले हो गए, फिर संतरे हो गया, चूहे हो गया, इस तरीके से। ठीक है। फिर कुछ बहुवचन, एक वचन और बहुवचन के उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण दिए गए हैं जी। एक वचन है जैसे पौधा, बहुवचन पौधे, छाता, छाते, पुस्तक, पुस्तकें, मछली, मछलियाँ, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, पत्ता, पत्ते, रात, रातें, आँख, आँखें, माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, रुपया, रुपए, कमरा, कमरे, रात, रातें, तिनका, तिनके, रोटी, रोटियां, साड़ी, साड़ियाँ, बहन, बहनें, इस तरीके से उदाहरण दिए गए हैं। और जो पुल्लिंग शब्द ई, उ से समाप्त होते हैं उनका रूप दोनों वचनों में समान रहता है। जैसे छोटी ई देखिए, मुनि में है, हाथी में बड़ी ई है, गुरु में छोटा ऊ है और उल्लू में बड़ा ऊ है, तो ये समान ही रहेंगे। आदर के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे प्रधानाचार्य बहुत सज्जन हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में रहते हैं, जैसे दूध, वर्षा, पानी, ये सब हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं एक वचन के रूप में। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में रहते हैं, जैसे ये एक वचन के रूप में रहते हैं, ऐसे ही कुछ शब्द बहुवचन के रूप में रहते हैं। जैसे कि प्राण, दर्शन, समाचार, आंसू आदि। संबंध बताने वाले शब्दों को भी लिंग नहीं बदलता, जो संबंध बताते हैं, जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना, इनके लिंग नहीं बदलते हैं। लिंग नहीं बदलते हैं। अब है वचन संज्ञा का बोध कराते हैं। वचन क्या है? संज्ञा का बोध कराते। वचन संज्ञा का बोध करवाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध कराता है एक वचन कहलाता है, और जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी से एक से अधिक होने का बोध कराता है वो बहुवचन कहलाता है। अपने से बड़ों के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदैव एक वचन तथा कुछ सदैव बहुवचन रहते हैं, जैसे अभी बताए थे आपको। संबंध बताने वाले शब्दों के भी वचन नहीं बदलते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं आपको, चारों करने हैं। वचन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट पेज पे वचन की परिभाषा दी है। फिर है वचन के कितने भेद हैं, ये भी दिया गया है। वचन के 2 भेद हैं ना, ये भी आप कर लेंगे। फिर दूध कौन सा वचन है? अब इसमें दिया गया है कि जो शब्द एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, दूध, वर्षा, पानी, पेज नंबर 46 पे दिया गया है। और फिर है चिड़िया शब्द का बहुवचन, चिड़िया का होगा चिड़िया। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप कर लेंगे। फिर ये नीचे एक्सरसाइज दी गई है, वचन बदलिए। तितली का तितलियाँ, कटोरा कटोरे, कुतिया कुतियाँ, और डंडा का डंडे, पुड़िया पुड़ियाँ, कहानी का कहानियाँ। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिख लीजिए। ये बुक में ही फिल करने हैं, केवल क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। फिर आप सेकंड पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 48। इसमें दिया है वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। क्या करना है? वचन को बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे स्त्री साड़ी खरीद रही है। अब स्त्री और साड़ी कलरफुल है ना, तो इसी को बदलना है। स्त्रियां साड़ियां खरीद रही हैं।
फिर है लड़की संतरा खा रही है, तो लड़कियाँ संतरे खा रही हैं। फिर है उसकी सहेली तस्वीर खरीद रही है। सहेली और तस्वीर रेड है, तो हमें इसको बदलना है, उसकी सहेलियाँ तस्वीरें खरीद रही हैं। ठीक है। फिर कौवा और कोयल पेड़ पर बैठे हैं, तो कौवा का हो जाएगा कौवे और कोयले पेड़ पर बैठे हैं। ठीक है। फिर नीचे दिया गया है उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। मतलब हमें क्या करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे कि पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे हमें उड़ा रहा है, तो एक वचन लिखना है, तो हम लिख देंगे लड़का पतंग उड़ा रहा है। फिर खा नंबर पे नानी सुनाती हैं, तो नानी क्या सुनाती हैं, नानी कहानियाँ सुनाती हैं। ठीक है। फिर राधा खेल रही है, हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर चारों ओर बिखर गए हैं, फूल चारों ओर बिखर गए हैं। फिर पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, हलवाई मिठाई बना रहा है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहले में लड़का, फिर राधा, पत्ते, कहानियाँ, फूल और हलवाई। फिर नीचे दिया गया है अब जैसे ये वाली एक्सरसाइज दी गई है, कंप्यूटर में एक वचन और बहुवचन शब्द मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके हमें लिखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक वचन और बहुवचन के अलग कर दिए, इस तरीके से आपको भी लिख लेने हैं। एक वचन शब्द हैं शाखा, दीवार, दवाई, भेड़िया, खरगोश, रोटी और घड़ी। ठीक है। फिर बहुवचन है पत्ते, गौवे, मालाएं, कुटिया, सखियाँ, तलवारें, तारे, रुपए। ठीक है। इस तरीके से आप इनको अलग करके लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर है 49। एक्टिविटी, चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। हमें यहाँ क्या करना है, चित्र देखना है। अब इस चित्र में देखिए, पहले ही पिक्चर में दिया गया है कि हाथ में 3 पेंसिल हैं, तो एक होती तो हम लिखते पेंसिल। अब 3 है ना, एक से अधिक हैं तो हम लिखेंगे पेंसिलें। हमने पेंसिलें खरीदी, यहाँ क्या लिखेंगे, पेंसिलें। तो ये सेंटेंस इस तरीके से पूरा हो जाएगा। फिर सेकंड है, देखिए 4 बैठे हैं तोते, तो हम तोता नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तोते। पेड़ पर तोते बैठे हैं, पेड़ पर तोते बैठे हैं। फिर मेज पर पानी की, अब एक बोतल तो रखी नहीं, 3 रखी है ना, तो हम लिखेंगे बोतलें। मेज पर पानी की बोतलें रखी हैं। बंदर पेड़ पर बैठा केला खा रहा है, क्योंकि बंदर के हाथ में एक केला है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, केला। बंदर पेड़ पर बैठा केला खा रहा है। तो पहले में पेंसिलें, दूसरे में तोते, तीसरे में बोतलें और चौथे में केला। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था वचन। इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कर लेंगे, बाकी की एक्सरसाइज आप बुक में ही कर लेंगे। ओके, बाकी कुछ भी आपको नोटबुक में नहीं करना है। ओके, बाय।